और हम चलते हैं पहले हिस्टोरिकल डेटा में और समझते हैं। हाँ ठीक है। ये हमने हिस्टोरिकल डेटा ओपन किया है। किसी भी दिन का रैंडम आप हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको ये डेटा है, डेटा को कर देते हैं हम प्ले। डेटा को प्ले कर दीजिए। और देखिए 9:15 का समय हो चुका है। इस डेटा को हमको कब तक लेकर जाना है, कब तक हमको देखना है इसको, 9:20 पर जाकर हम स्टॉप कर देंगे। उसके पहले और उसके बाद वाले डेटा से हमको कोई लेना देना नहीं है। 9:20 कौन सी डेट का है ये? 23 अक्टूबर को। जो भी रैंडम होगा। फिर इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, जो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं उस पर, जिसकी जो श्रद्धा भक्ति है ना। बाकी और इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, और अगर कुछ सवाल होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के सवाल भी लेता हूँ। जब इसको स्टॉप करना होगा, चलो इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, मैं 4x कर देता हूँ। नहीं, सुबह सर आए थे लाइव, तो लाइव क्लासेस तो चल रही है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाइन एटीन हो चुका है। हाँ अभी फिलहाल तो वीरेंद्र सर मैं वही यूज कर रहा हूँ। जब क्लियरिटी हो जाएगी तब हम देखेंगे। देखिए 9:19 कब हमको स्टॉप करना है डेटा को, तो अभी हम देख लेते हैं। 9:20 पर हम डेटा स्टॉप कर देंगे और फिर हम समझेंगे। चलिए 9:20 हो चुका है, डेटा को कर देते हैं स्टॉप। तो हमको 9:20 पर ये देखना है कि हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है, इसके बेसिस पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो क्या है हमारी, एक बार डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि 9:20 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिलेगा कैसे। एक शॉर्टकट तरीका है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले उसके पहले हम समझते हैं कि हमारी थ्योरी क्या बोलती है। तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा कहां पर? ये है कॉल साइड का डेटा जो हम देख रहे हैं, और ये है पुट साइड का डेटा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे। कॉल साइड में आपको क्या होगा? कॉल साइड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और पुट साइड में क्या होगा? पुट साइड में आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अब यहीं पर समझते हैं, देखते हैं। यहीं पर हमको कहां पर दिखाई देगा रेजिस्टेंस? इस वॉल्यूम वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा, और ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में। सपोर्ट कहां मिलेगा? इस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में। इन दोनों कॉलम में ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। कॉल साइड में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और पुट साइड में क्या होता है? सपोर्ट होता है। ठीक है। चलिए अब यहां पर समझते हैं। यहां पर हम समझते हैं। यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए प्राइस निफ्टी का 24,513, ये हमको प्राइस दिखाई दे रहा है। तो इससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस, तो छोटी कौन सी है? 500, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 550 हमने लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 500 और 550। ये क्या हो गई? हमारी इमेजिनरी लाइन की जोड़ी हो गई, मतलब एक छोटी स्ट्राइक प्राइस और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस। ये किस लिए हमको याद रखने की जरूरत है? ताकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझ पाए, पता कर पाए कि सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। ठीक है। आगे आप लोगों के सवाल जो भी हैं वो भी लूंगा, पहले हम ये कंप्लीट कर लें एक बार। अब यहीं पर अगर मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो रेजिस्टेंस किस तरफ मिलेगा? कॉल साइड या पुट साइड में? रेजिस्टेंस मुझे किस तरफ मिलेगा? कॉल साइड या पुट साइड में? जो भी नए लोग हैं जिनको भी नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल रिप्लाई करिए, गलत भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है। और कॉल साइड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए बाजार क्या, यहां पर देखिए ये वैल्यूज जो दिखाई दे रही है, ये जो वैल्यूज दिखाई देती है यहां पर, ये वैल्यूज का काम क्या होता है? बाजार को ऊपर जाने से रोकने का। ठीक है। तो क्या यहां पर बाजार रुक पाया? 300 पर कोई बाजार को रोक पाया?
350 रोक पाया, 400 के बाजार को रोक पाया, 450 के बाजार को रोक पाया, नहीं रोक पाया। कहां पर एक वैल्यू, यहां पर हमको एक वैल्यू दिखाई दे रही। तो हमको क्या करना है, छोटी स्ट्राइक प्राइस, छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे। अब देखिए, दो कॉलम को हम मार्क कर लेते हैं, कौन कौन से, एक तो ओआई और एक वॉल्यूम वाला कॉलम। इन दोनों ही कॉलम में हमको मिलने वाला है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ये बाजार को रोक ही नहीं पाए। ठीक है, तो इन स्ट्राइक प्राइस से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम। अब कैसे पता चलेगा, देखिए 2,30,000, इससे बड़ा देखिए 1,01,50,76, 129, 61, 119, 62 और 105। तो क्या ये मान लें हम कि 2,30,000 ही सबसे बड़ा नंबर है? बिल्कुल, इससे बड़ा नंबर हमको फिलहाल इस वाले कॉलम में तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पहले ओपन इंटरेस्ट हो। तो देखिए 145, 58, 163, 195, तो 251, मतलब हमको ओपन इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम हुआ। इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस से क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, या कहें कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, ये छोटी स्ट्राइक प्राइस और ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम या दोनों जो भी इमेजनरी लाइन के करीब होगा वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका यहाँ पर, बताइए फटाफट। रेजिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है, और और नहीं, मैं वीकनेस या क्या बोलते हैं WTT WTB की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। और बताइए, और बताइए। ठीक है, 24,500 पर रजिस्टेंस है, ठीक है, और चलिए बढ़िया। जिन्होंने रिप्लाई किया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए हमारा रेजिस्टेंस का है 24,500। तो इसको क्या बोलेंगे, हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो वैल्यू दिखाई देती है इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसका एक एक्सटेंशन लेता है बाजार। तो ये वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, EOR। कई बार आपने सुना होगा EOR, बट कंफ्यूज भी रहते होंगे। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। मतलब हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना करते हुए, आपने कई बार मेरी क्लास देखी होगी 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, जिसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है। ये वैल्यू हो गई मेरे लिए कौन सी, रेजिस्टेंस, और ये हो गया मेरा उस रेजिस्टेंस का EOR। तो हम ट्रेड कहां से करते हैं, रेजिस्टेंस से तो करते नहीं है, हम ट्रेड करेंगे EOR से, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो मैंने टॉप ढूंढ लिया। अब हम समझते हैं बॉटम ढूंढते हैं। चलिए बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बॉटम किस तरफ मिलेगा हमको, बॉटम हमको किस तरफ मिलेगा, फुट साइड में। ठीक है, चलिए जोड़ी हमारी कौन सी, ये दो जोड़ी हो गई। कौन सी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करना है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करना है। किधर चलना है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ या आउट ऑफ द मनी की तरफ? तो हम इस तरफ चल देते हैं, बिल्कुल। ये देखिए, अब यहां पर हमको सबसे बड़ा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखना है, जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा या दोनों होगा। तो चलिए क्या हो गया यहाँ पर देखिए 42, इससे बड़ा 182, 1,10,000, 2,21,000, 2,21,000 से बड़ा कोई भी नहीं है। तो हमने एक चीज देखी यहाँ पर कॉमन, कि ये जो कलर कलर दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ा वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, तो हमको सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर दिखाई दिया, 24,400। कहीं इसके पहले ओपन इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है बड़ा। चलिए कितना है, 32, 150, 158 और 161। ये भी एक ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो हमको पुट साइड में ग्रीन कलर में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, जो कि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। तो इसलिए हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24,400। ठीक है, तो 400 हमारा सपोर्ट हो गया। और सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, हम सपोर्ट से ट्रेड करते हैं या उसके एक्सटेंशन से ट्रेड करते हैं, सपोर्ट से ट्रेड करते हैं या उसके एक्सटेंशन से ट्रेड करते हैं?
एक्सटेंशन से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईओएस, शॉर्ट में बोलते हैं ना हम, ईओएस। तो ये हो गया हमारा ईओएस, और ये हो गया हमारा ईओआर। ठीक है, एक हो गया हमारा ईओएस और एक हो गया हमारा ईओआर। अब ये हम आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए, एक और सिंपल तरीका, एक और सिंपल तरीका कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको यहां पर देखिए, ये 500 है, इसी को देखना है। यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग 824,500। तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और शॉर्टकट चाहिए, और भी शॉर्टकट, ये वाला देख लीजिए। सपोर्ट ढूंढना है कहां पर, ये देखिए 24,400। अब वो उसका स्टेटस क्या, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस ये देखना है कि सपोर्ट है कहां पर, सपोर्ट है कहां। क्लियर है यहां तक, समझ पाएंगे आप लोग। कोई कंफ्यूजन यहां पर, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए। तो हमको एक रेजिस्टेंस मिला, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, और ये पहला हमारा सपोर्ट। ठीक है, इसके पहले जितनी भी वैल्यूज है, जैसे ये वैल्यू, ये डाइवर्जन की वैल्यू होगी, ये डाइवर्जन की वैल्यू है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। बाजार इन वैल्यूज पर ट्रेड होता है, रुकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये हाईली रिस्की होती है। लेकिन इन वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा ईओएस है, ये लिख देता हूं मैं, ईओएस, ईओएस है, ये कैसा, ये हो जाएगा हमारा ईओएस। ईओएस कैसा हो जाएगा, रिस्की, लिख देता हूं। ईओएस कैसा होगा, रिस्की होगा। और इस ईओएस से, अब ईओएस का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है आपका, ये वाला। इसमें से एक स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी आपकी, एक स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी, 350। ठीक है, तो यूएस -1 क्या हो जाएगा आपके लिए, सेफ हो जाएगा। यूएस -1, जो कि सेफ हो गया। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अब ऐसा ही टॉप की तरफ चलते हैं, टॉप की तरफ चलते हैं। ईओआर कैसा हो गया आपका, रिस्की टॉप हो गया। ठीक है, और ईओआर में एक स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर दीजिए, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है वो, 550। ईओआर +1, प्लस, यानी कि हम उसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये सेफ टॉप हो गया आपका। ठीक है, चलो। तो यहां पर मेरे पास क्या, चार लाइन आ गई अब, चार लाइन। क्या बोलते हैं, रिस्की और सेफ, और ये रिस्की और ये सेफ हो गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। स्टॉप लॉस क्या होगा, ईओएस -2, कौन सी वैल्यू होगी, बताइए आप मुझे। ईओएस कहां पर है, और उससे दो स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए। तो ईओएस -2 -10 पॉइंट। समझ में आया कुछ। ईओएस -2 की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 10 रुपया और नीचे ले लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसा ही, जब बेचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, EOR +2 +10 पॉइंट्स। ठीक है, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है सर, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट। ठीक है, ऑब्वियसली है कि कभी कभी होता है कि 10 पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा, कभी कभी होगा कि स्टॉप लॉस ही बुक करना होगा, तो होगा वो। रिस्क रिवॉर्ड आपको, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमको ये पता चल गया कि हमारी एंट्री कहां पर है। अब हमको ये भी पता चल गया कि हमारे रिस्की, सेफ और स्टॉप लॉस क्या है। अब ये वैल्यूज को हम कर लेते हैं नोट, और हम चलते हैं चार्ट। देखिए वैल्यू कौन कौन सी हमारे पास, ये वाली वैल्यू 371,
371। कौन सी दिन की बात करें? 23 अक्टूबर। वैल्यूज लिख लीजिए। कौन बताएगा वैल्यू? 371, 320। चलिए लिख लेते हैं यहीं पर। अब ये 23 अक्टूबर। अब यहां पर लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। 371 है ना? चलो। कब तक के लिए हम देखेंगे? 11:30 बजे तक। ठीक है, तभी तक हम ट्रेड कर सकते हैं। 320। स्टॉप लॉस बताइए मुझे। स्टॉप लॉस क्या बनेगा खरीदारी का? 320 का स्टॉप लॉस कितना बनेगा सुनील सर? 320। और विश्वान सर बोल रहे हैं 319। ठीक है, सुनील सर ने फिर अब अपनी वैल्यू चेंज की है। चलिए, अंकुश जी बोल रहे हैं 255 होगा। ठीक है, विकास जी 65 पॉइंट। और प्रमोद जी 258, धर्मेंद्र शर्मा जी 309। ठीक है, और ये दिया है। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, देखिए ये हमारी रिस्क की, ये सेफ वैल्यू और 300 का जो एक्सटेंशन है उससे 10 रुपया नीचे, तो 258। जिनका भी जवाब 258 था वो सही है। क्लियर रहा। इसको कर देते हैं हम रेड। ठीक है, और यहां पर अब हम लिख देते हैं ये सेफ है या रिस्की? रिस्की कॉल। सेफ कॉल और स्टॉप लॉस। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं। टॉप बताइए। 520। ठीक है, और 570। 570। ठीक है, स्टॉप लॉस बताइए। स्टॉप लॉस बताइए। 607। नहीं, गलत है। खरीद रहे हैं, ये हमारा रिवर्सल है। इससे 10 रुपए ऐड करना है, तो 617। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये क्या हो गया आपका? रिस्की पुट। ये हो गया आपका सेफ पुट। और ये हो गया आपका स्टॉप। ठीक है, इतना बाजार। चलिए, अब हमको 950, हमको डेटा कब मिलेगा इसका? इस वाली कैंडल पर मिलता है।
जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है ये वाला, इस डेटा पर। बट बाजार पहली कैंडल पर ही बाजार कहां कहां हिट कर चुका है, यूएस भी हिट कर चुका है और ईओआर भी हिट कर चुका है। ध्यान रहे इन वैल्यू पर हम पहली बार ही ट्रेड लेंगे। कैसा ट्रेड लेंगे? पहली बार ही हम ट्रेड लेंगे। सेकेंड टाइम हम ट्राई नहीं करेंगे, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां पर अब क्या, बाजार वापिस से अगर ईओआर पर मिलता है तो ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बाजार पहले कैंडल में ही काम कर चुका है। कौन सा? ईओआर भी हिट कर चुका है, यूएस भी हिट कर चुका है। हाँ, ये चीज है कि अगर आप सेकेंड टाइम जाएंगे, ट्रेड मिल जाएगा जैसे यहां मिला है, बट वो रिस्की हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ट्रेड हम कौन करेगा? जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं वो करेंगे। जो रिस्क लेंगे वो लोग ये वाला ट्रेड करने जाएंगे। अगर बाजार नीचे गिरा तो आपको यहां पर एवरेज भी करना है, और बाजार नीचे गया तो आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी बुक करना है। अब इसी में सवाल आता है कि सर अगर बाजार इस सेफ वाली वैल्यू पर है और मुझे लग रहा है कि बाजार नीचे गिर सकता है, तो क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को भी यहां पर मर्ज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं करना है। कोई मतलब नहीं, आपको 920 का डेटा देखना है और 920 के डेटा के हिसाब से ही डिसीजंस आपको लेने हैं। पुट की बिकवाली यहां पर कौन करेगा? जो रिस्की ट्रेडर है, जिनको डर लगता है वो यहां पर बिकवाली करेंगे और यहां पर स्टॉप लॉस का बुकिंग करेंगे। तो क्या रहा है इस दिन, वो भी देख लेते हैं। बाजार ने पहली कैंडल में ट्रेड दे दिया। कब हमको मिला वापिस से बाजार? ये यहां पर देखिए, ये हमको सेफ पुट की एंट्री पर मिल रहा है बाजार। अब यहां पर व्यू देखिए मेरा क्या होता है, देखिए कितने बजे, 11 बजे मिला है। 11:30 के बाद हम एंट्री नहीं करते हैं, और उसके भी पीछे रीजन है ना। यहां पर देखिए बाजार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सोचिए कि कितनी देर तक वो कंसोलिडेट किया उसी वैल्यू पर। तो मेरे अकॉर्डिंग आधे घंटे तक अगर कोई एक ही वैल्यू पर कंसोलिडेट करता है तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए, फिर चाहे 10-20 रुपए का लॉस हो, 50 रुपए का लॉस हो। ठीक है, 10-20 रुपए का प्रॉफिट हो, जो भी हो, बट जो भी है। ठीक है। यहाँ पर एंट्री जिन्होंने लिया उसका टारगेट हमको कहाँ मिला? इस वाली कैंडल पर मिल चुका है। ठीक है। वैसे अगर स्टॉक है, ये सब चीजें आपको खुद से लेना पड़ेगी कि अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है तो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसी वैल्यू को हिट कर रहा है तो उसके फिर विनिंग चांस उतने ही कम हो जाते हैं। अब यहां पर आप लोगों के सवाल बताइए कि क्या सवाल है आप लोगों का? सिंपल तरीका है, इजी तरीका है, इजी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बताइए आप सवाल। कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड? सर WTT WTB नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना है। सोचना भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर सेबी ने लाइव डेटा बंद कर दिया है क्या? नहीं, लाइव डेटा चल रहा है ना। बट जब तक हमको क्लियरिटी नहीं होगी हम उस पर बात नहीं करेंगे। सर हमको बस इतना बताएं कि आपकी रेजिस्टेंस साइड अगर स्ट्राइक प्राइस 23,000 है तो रिवर्सल 23,000 से ज्यादा बताना चाहिए कि कम? नहीं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रिक्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि इसका रिवर्सल कहां पर है। सर आज न्यूज आई है। हाँ, मैंने भी डाला है वो तो। टाइम 10:30 रखे या 11:30? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। न्यू अटैक। सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा तरीका है। आप पिछले 3 महीने 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट करिए, कितनी देर लगेगी? लाइंस तो ड्रॉ करना है। अगर आपको लग रहा है कि 11:30 तक जाने पर आपको ट्रेड मिल रहे हैं और स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ठीक है, तो 10:30 कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 11:30 पर जाने के बाद मुझे ट्रेड की संभावना है और ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल 11:30 करिए। अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है तो 11:30 क्या 12 भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? एक भी कर लीजिए। डिपेंड करता है कि वो आपके क्या बोलते हैं, ट्रेड के ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सर 920 में ट्रेड लिया, ER +2 +15 पॉइंट हिट हो गया, लॉस हो गया सर। ठीक है, स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते उसमें। कोई कुछ कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है।
ये सेटअप पूरे दिन के लिए नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम 11:30 तक का ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। नहीं कोई नहीं है। ऑफलाइन बेचे चलते रहेंगे। ठीक है। सारी चीजें चलती रहेंगी। चलिए और बताइए, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके? ठीक है, हो सकता है विकास जी। है ना? हो सकता है वो। सर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओआई का होगा तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम लाइंस लेंगे। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का है तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको दिखाई देगा, देखिए। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिमाग लगाना है ना, तो यहां पर देख लीजिए किसका है एक वैल्यू। यहां पर ये देख लीजिए किसका है, बस। ये वैल्यू आपकी, इस पर जो इस स्ट्राइक प्राइस पर जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगी वो रिस्की है। उससे एक नीचे और एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। देखिए ऐसा रेगुलेशन आया है कि जो भी इन्फ्लुएंसर थे, जो भी नॉन रजिस्टर्ड थे, वो लाइव मार्केट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। साथ ही टिप्स नहीं दे सकते, रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे सकते हैं। जो दिखा रहे थे ना लग्जरी लाइफ की सब पैसा उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, वो सब चीजें हो गई बंद। बेन। ठीक है। तो जो टेलीग्राम पर भर भर के टिप्स दिए जा रहे थे, वो सब हो चुका है बंद। अब उसकी वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई एजुकेशन देना चाहता है तो 3 महीने पहले के डेटा का वो यूज कर सकता है। लाइव मार्केट के नंबर्स पर भी वो बात नहीं कर सकते। ठीक है। अभी जैसे अभी सर ने मेल किया है, जैसे कंफर्मेशन हमारे पास आएगा तो हम लोग लाइव मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कंफर्मेशन देना जरूरी है। सर कैलकुलेटर कैलकुलेटर में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो। ये डेटा ही से भी एनएससी देती है हमको, तो हम कुछ थोड़ी अलग कर रहे हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस बिल्कुल किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आएंगे डेली अब लाइव। सब चीजें चलती रहेगी, क्यों मत मत टेंशन लीजिए। हमारे काम में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। दिक्कत किसको आएगी? जो पूरे दिन लाइव बैठे रहते थे, टिप्स रिकमेंडेशन डीमेट भाई भर भर के बाय सेल करा रहे थे, है ना? उनको दिक्कत आएगी। हम तो टिप्स रिकमेंडेशन शुरू से ही नहीं देते। हमको तो पता है कि 920 पर अगर हमने, बाजार ने ये वैल्यू दिखा दी, एक बात बताइए मुझे, ये वैल्यू दिखा दी और बाजार आपको मान के चलिए 420 इस वाली वैल्यू पर मिल रहा है, तो क्या आपको नहीं पता है कि रूल क्या है? अगर बाजार इस 920 पर अगर आपको मिल रहा है, आपके पास ये कैलकुलेटर है, आपके पास ये डेटा है, तो क्या आपको नहीं पता है कि यहां पर मुझे खरीदना है कि बेचना है, कि ये सेफ वैल्यू है कि रिस्की वैल्यू है? बताइए मुझे। बताइए ना मुझे। पता है कि हमारे पास ये खरीदारी का जोन है। ठीक है। यहां से हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, सब कुछ पता है। हाँ ये हाईली रिस्की है। आपके पास ही आंसर है। कुछ करने की जरूरत नहीं। पता है हमको कि बाजार अगर यहाँ से 268 चला जाए और 10 रुपए नीचे 258 आएगा तो स्टॉप लॉस बुक करना ही है। क्या किसी की जरूरत है कि नहीं, वो चीज मैं बोलूं तभी आपको समझ आएगा? इससे तो है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास है सब कुछ है। बट फिर भी पता ही है सब कुछ चीजें, तो जरूरत ही नहीं लगनी है ना। हम इतने टाइम से कब से सीख रहे हैं? इतने टाइम से अगर सीखते आ रहे तो फायदा मिलेगा ना हमको तो। हमको तो पता है हमारा यूआर से हम क्या करते हैं, यूएस से हम क्या करते हैं, तो हमको दिक्कत ही नहीं है। C1 P1 से हम क्या करते हैं, C2 P2 से हम क्या करते हैं, सब कुछ पता है हमको तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ना आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत। चलिए,
वापिस आते हैं टॉपिक पर। वापिस आते हैं हम कि 920 स्ट्रेटजी पर हमको क्या देखना है, सिंपल। ये डेटा देखना है 920 का। इसका कलर चेंज कर दे पेन का। इस 920 का हमको डेटा देखना है ओनली। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है हमको। ये सपोर्ट हो गया हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और इसका एक्सटेंशन हो गया, ये एक्सटेंशन। तो जो पहली वैल्यू मिलती है हमको और इसकी वैल्यू होगी, उससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सेफ वैल्यू होगी, और उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस में से 10 रुपया माइनस कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। रेजिस्टेंस तरफ भी क्या होगा, 550 ले लीजिए सेफ, और जो एक थर्ड स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी उससे 10 रुपया ऐड कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस। सिंपल सा रूल है, और कुछ नहीं करना है आपको। 11:30 बजे तक जो भी आपको मिल रहा है बुक करिए और निकल जाइए। ना एवरेजिंग करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। जितना है बोला गया बस उतना ही करिए, काम हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा, बैक टेस्ट करिए, पुराना डेटा उठाइए, लाइंस ड्रॉ करिए, समझ आ जाएगा आपको। दिसंबर का तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी करके बता चुके हैं इस वाले में, ये वाले में। और मुझे इसमें कि क्या बोलते हैं पूरे उसमें क्या बोलते हैं, 2 स्टॉप लॉस गए हैं। कुछ सब कुछ ना, आपको मेहनत नहीं करनी उतनी, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अब प्रीमियम को भी कैलकुलेट कर लीजिए। प्राइस कितना चल रहा है, 519, मतलब हमारा रिवर्सल है। प्राइस कितना है, 513 चल रहा है। अब यहां से मुझे पुट की खरीदारी करना है, तो क्या करेंगे हम, इधर किसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया, अभी कितना चल रहा है, 157। तो 24,519 से मुझे पुट खरीदना है, कैलकुलेट कर दीजिए। 153 154 आएगा तब हम पुट खरीद लेंगे, तब हम पुट खरीद लेंगे। जब हमने पुट खरीद लिया तो हमारा टारगेट कितना होगा, इसके अपोजिट रिवर्सल। अपोजिट रिवर्सल कितना आ रहा है देखिए, ये आपका टारगेट होगा। अपोजिट का रिवर्सल कितना आ रहा है, 469 रुपीज। तो जब 469 जाएगा, 24,469, तो आपका क्या बोलते हैं, प्रीमियम कितना हो जाएगा, 185 रुपीज आपका टारगेट हो जाएगा। तो 153 से खरीदना है और 185 आपका टारगेट हो जाएगा। सिंपल तरीका है, ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप उसको। सर 920, अगर सिनेरियो चेंज हुआ, लाइक सिनेरियो ये जो पुलिस हुआ, रजिस्टर्ड WTT हुआ, ये WTT, ये कुछ नहीं करना है। 920 पे पत्थर की लकीर बस, वहां पर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अगर मान के चलिए बाजार, आपका रेजिस्टेंस कहां पर है अभी फिलहाल, 500 पर। 930 पर ये रेजिस्टेंस उठकर कहाँ आ जाए, इस वाली वैल्यू पर, तो आपकी सेफ वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू। बट नहीं, हम इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। हमारे लिए तो यही वैल्यू है 11:30 तक। कोई लेना देना नहीं कि वो रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस उठकर इधर कहीं आ जाए, तो अभी हमारे लिए तो वैल्यू यही रहने वाली है। और जब ये बैक टेस्ट करेंगे ना, तभी तो क्लियरिटी मिलेगी आपको कि हाँ वो कितना काम कर रहा है। सर रेंज बड़ा हो तो, रेंज बड़ा हो तो क्या होगा, एक तरफ का ट्रेड मिलेगा, एक तरफ का ट्रेड नहीं मिलेगा। बड़ी रेंज होने में ये होगा आपको, या तो आपको बॉटम मिलेगा। मान के चलिए रेजिस्टेंस आपका सुबह में आपको यहां दिखाया, यहां पर दिखाया, तो क्या होगा, बॉटम के मिलने के चांस ज्यादा है, टॉप नहीं मिलेगा आपको, और क्या।
इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक किसी को अनम्यूट करके बात करते हैं, समझते हैं कि क्या उनको 920 से रिलेटेड सवाल है क्या, ताकि उनके बिहाफ पे सभी 920 ही से ही रिलेटेड बात करेंगे। विकास कुमार जी अनम्यूट कीजिए सर। विकास जी आवाज आ रही है? हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं बोल रहा था क्या सर, जैसे EOS-1 सेफ ट्रेड है, हम्म। तो EOS-2 भी तो सेफ ट्रेड होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? जैसे EOS हो गया हमारा रिस्की ट्रेड, और हम्म। EOS-1 हो गया सेफ ट्रेड। तो ठीक इससे है। तो और एक डाइवर्जन नीचे हमें ट्रेड मिल रहा है, तो वो वाला सेफ ट्रेड क्यों नहीं हो सकता सर? वो तो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट चला गया ना बाजार, तो 50 रुपए। तो EOR-1 तक, -2 तक तो आया सर। हाँ तो और अगेंस्ट नीचे चला गया ना। अगेंस्ट चला गया तो लोग बुक करके निकल जाइए। -1 ही हमारा ट्रेड बन सकता है सिर्फ। बस वही है, उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना है कि यार ये तो -2 आ गया तो यहां से कर ले क्या, नहीं। जैसे। क्योंकि अगर मान के चलिए आप 371 से ले लिए, ठीक है, जैसे। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। आपने एंट्री बनाई 371 से, ठीक है, जैसे। ये यहां से 320 से आपने एवरेज कर लिया, बाजार आ गया 268, यहां पर आकर और एवरेज कर लिया, बाजार यहां आ गया गलती से 214 आ गया। बताइए आप कितना पैसा लगा चुके हैं? हमको हम जैसे। अगर इस तरीके से देखेंगे कि बाजार चार डाइवर्जन नीचे आ गया, अब तो यही बॉटम है, अब इससे तो सेव हो ही नहीं सकता। बाजार यहाँ आ गया, क्या करेंगे? क्या हमारे डिविडेंड में पैसा बचेगा? नहीं सर। फिर, क्योंकि चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि वो दो डाइवर्जन गया तब तो उसको ऊपर आना ही, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट वही। अगर चला गया जिस दिन, तो अब अभी तक तो क्या होता है पता है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि 10 दिन प्रॉफिट कमाया और एक दिन में चला गया। ऐसे में आप 3 महीने जो पैसा कमाओगे ना, वो एक दिन में चला जाएगा। तो जो रूल है वही। उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे। जैसे। और जैसे। कोई सवाल आपका सर? नहीं सर, फिलहाल तो अभी एक ही थे सर। ठीक है सर। चलिए अगली बात करते हैं हम। अगली बात है सुनील जांगीर सर से। सुनील सर अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आ, सर मुझे एक तो ये जानना था, अभी आपने एक वैल्यू का बताया था कि जैसे एंट्री करनी है तो वो वैल्यू कैसे निकाली, और जो अपना जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस का जो वैल्यू था आपने अभी बताया था, तो वो मैंने समझ नहीं पाया था। ऑप्शन में कैलकुलेट करने का पूछ रहे हैं क्या? जी 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 जी, जैसे कि सपोज ठीक है। मानिए कि चले कि एक तो सर दो मेरे दो ही चीज़ें, एक तो मैं ये एक तो पहले वो पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ईओएस के ऊपर अगर अपन सपोज कोई रिस्की पोजीशन है, वहां पर अगर अपन पोजीशन बनाते हैं और ईओएस -1 जाता है, वहां पे उसको ऐड करें और अपन ईओएस -2 का स्टॉप लॉस रखें, तो सर ये स्ट्रेटेजी के बारे में क्या करना होगा, या कि ईएस -1 का ही वेट करना है? -1 का ही इंतजार करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब सपोज सर यूएस -1 पे मार्केट आ गया है, और सपोज हम्म। अपने को एंट्री बनानी है, तो सर वो वैल्यू कैसे निकाली थी सर आपने, एक वो डाल के निकाली थी ना सर, वो थोड़ा ऑप्शंस की बताएंगे। ना, जैसे ये सर। देखिए हमारे यहाँ। पास क्या करना है, यहाँ पर इस वाली वैल्यू पर 320 पर आएगा बाजार, तो क्या हम्म होगा, मुझे ऑप्शंस में हम्म, खरीदना है। अब ऑप्शन में बिल्कुल। 320 आएगा, मतलब हमारी इमेजिनरी लाइन कहाँ होगी? अराउंड यहाँ पर होगी, ये हमारी इमेजिनरी लाइन होगी इस टाइम। ठीक है। हम्म, कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे आप?
अभी 350 पे आया है तो। यहाँ पर इमेजिनरी लेगा तो हाँ हाँ। ऑब्वियसली 250 या 300 पर जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इस ठीक है। 250 वाले इस पर क्लिक कर दीजिए। वैल्यू बताइए हाँ। कितने से खरीदना है आपको। हम्म, 24,319 से। ये ठीक है। आपकी वैल्यू है। अभी कितनी चल रही है हम्म। प्रीमियम? 305। ठीक है। कहाँ चला गया ये? 24,320। ठीक थ्री है। जीरो फाइव चल रहा है, कैलकुलेट कर दीजिए। जब ये ठीक प्रीमियम है। 162 हो जाएगा तब आपको खरीदना है। ओके। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। अब जब ये 162 से आप खरीद लेंगे इसको, तो आपका हम्म। टारगेट कितना होगा? इस पे अपोजिट पर एक वैल्यू दिखाई देगी। मतलब जो ये वैल्यू दिख रही है ना, ये वैल्यू यहाँ पर उठकर आ जाएगी, मतलब 371। 50 रुपए का हम्म। टारगेट मिलेगा हमको। यहाँ पर ले ओके। लीजिए 24,371। तो 161 से 162 से खरीदा तो टारगेट और वन कितना हो नाइन्टी जाएगा सिक्स आपका? वन नाइन्टी 196 सिक्स हो पर। जाएगा। अब ये हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी मतलब कि कब बाजार, जब बाजार चल रहा है 500 रुपया और ठीक यहां है। से 200 रुपये नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली हम्म। ग्रिक्स में भी चेंजेस होंगे, बिल्कुल आईवी होंगे में भी सर। चेंजेस होगा। तो जब जी। बाजार नीचे की तरफ आएगा तो हम एक बार और कैलकुलेट करेंगे कि जो वैल्यू ठीक है। 162 जब 200 रुपये ऊपर चला था तब आ रहा था, हो सकता है कि वो वैल्यू हम्म। कम हो सकता है वो बिल्कुल वैल्यू सर। ज्यादा हो। ठीक जी है, सर। तो इस बात का ठीक है भी सर। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ठीक है सर। जब हम्म। बाजार इस वैल्यू पर आ जाए और हमारी वैल्यू हम्म। हमने कैलकुलेट कर लिया, मान के चलिए हमको 162 दिखा रहा है और प्रीमियम हम्म। कितनी चल रही है, 168 चल रहा है, तो क्या हम हम्म। 162 का इंतजार करेंगे या जो भी इस करंट में मिल रहा है वहां से बाई कर लेंगे? तो करंट में वो कर लेंगे सर भाई। बस जो करंट में चलेगा, जब स्पॉट में हम्म। हमको भाव मिल गया है तो जो भी करंट चलेगा वो भाव से हमको उठा लेना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अगर टाइम हो तो। बताइए बताइए सर। सर मैं अभी करीब 2 महीने पहले मैंने एक्चुअली मुझे ऑप्शन चेन का देखना था तो फॉर्चुनेटली ये था कि सर का वीडियो ही सामने आया। और पहले मैं चार्ट देख के करता था, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ सर, राइटिंग करता ठीक है। हूँ। ठीक और है। चार्ट से देखता था तो मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी उसमें। लेकिन जब से मैंने हम्म, सिंपल उनका उन्होंने जैसे मुझे केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना सर, हम्म। उससे ही मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब और मैं ज़बरदस्त चेंजेज आए हैं सर मेरे। और ऑब्वियसली मैं आएगा अब सर। अब जो लाइव क्लासेस हैं वो रेगुलर मैं देख रहा हूँ और हम्म, पूरी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम्म। सर मैं काफ़ी एक तरीके से कंफर्ट जोन में आ गया हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे नहीं पता। देखिए राइटर्स के लिए तो इतना इजी है कि सर बाजार बहुत अगर मान बढ़िया के सर। चलिए, हम्म। बाजार अगर मान के चलिए मैं यहाँ देखूँ तो ये मैक्सिमम मुझे बॉटम दिखता है। ठीक है, बिल्कुल सर। कहीं हम्म। रेजिस्टेंस ऊपर भी आया तो ठीक है, आप हम्म। और इतना दूर का राइट करके बैठ जाइए, इससे ऊपर कहीं रेंज आएगी नहीं बाजार में। सर मैं होता है कई बार, जैसे मैंने अभी जैसे सपोज मान के चले कि बजाज फाइनेंस 10% भागा, वहां पे सपोज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखते हैं मैं और उससे 200-300 पॉइंट ऊपर राइट कर देता हूँ। तो हम्म, सेम डे मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं सर उसमें। बिल्कुल। और स्टॉक्स में तो और जबरदस्त काम करता है। सर बहुत अच्छा जबरदस्त। काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। हम्म, ना चार्ट देखता हूँ सर, मैं कोई चार्ट नहीं देखता। हम्म। सिंपल ये है। और देखिए ये बुराई किसी लाइन में नहीं जी। है, जी चार्ट सर। देखिए, सब कुछ करिए, कोई जी सर। कोई भी थ्योरी बेकार नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए कैलकुलेटर अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, ये एक जी ऑप्शन सर। जिन का टूल है और जिसमें सर ने हम्म। अपनी मेहनत की है, थ्योरी दी है। ठीक है, सर। अगर आप आपको नहीं, अगर या तो आपको खुद का दिमाग लगा लीजिए, इस ऑप्शन हम्म। जिन का डेटा का यूज करिए, बाजार का डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए। सर और अगर नहीं बहुत कर पा ये। रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम हम्म। सर की मेहनत है, इसका यूज करके काम कर लीजिए। सर बहुत अच्छा है और सब कुछ मैं इसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी ये चेंजेस आप बताते हैं। और काफ़ी सर एक टीम बहुत अच्छी है सर आप सभी की, एक बहुत ज़बरदस्त बहुत एप्रिसिएशन बहुत बनता है आप धन्यवाद सबके सर इसके लिए। लिए। और मैं मेरे लिए शब्द नहीं है कि एक लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए सब कुछ जो मैंने अभी कहाँ से है एक दो आप सर? महीने में देखा है सर। सर मैं जयपुर से हूँ, वैसे सीकर से हूँ, अच्छा जी। राजस्थान से। अच्छा और अच्छा। बहुत अच्छा सर, मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसी टीम है जिसका कि मैं सर चलिए, इतना दूर बैठ के जल्दी आप मिला सब लोगों जाएगा का। आपसे फिर। अरे सर मैं कोशिश करूंगा। सर एक तो मैं कुछ मुझे आइडिया भी नहीं था कि कौन से कोर्सेज हैं, कैसे हैं, क्या है, मुझे कहाँ कैसे, हम्म, थोड़ा सा आइडिया कुछ भी नहीं है, अभी मैं केवल बेसिक ये देख रहा हूँ आप सबके, तो मेरा बिल्कुल हम्म। इच्छा है कि मैं आप सबसे मिलूं सर। और कोशिश बिल्कुल रहेगी सर बिल्कुल, जल्दी से जल्दी हम उधर मिलने की आते सर। रहते हैं खाटू श्याम जी, तो मिला अरे सर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल पास में है, मैं सीकर है तो वो हाँ, 50 किलोमीटर है सर, कभी भी आना हो तो ये मेरे लिए बहुत, मैं लकी रहूंगा कि मैं वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करवा मैं पाऊँ कुछ एक्चुअली मैं जल्दी सब कई कुछ। बार, मैं 3 4 बार जाके आ चुका सर आइए, वहाँ पे कुछ परिचित हूँ। भी हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा, साला सर भी हैं सर बिल्कुल बिल्कुल पास में बिल्कुल। दोनों जगह, तो कभी भी आए तो सर
सर आपका नंबर अगर मिल सकता है सर। बिल्कुल, मैं आपको दे देता हूँ, चैट में दे हाँ, देता हूँ। ठीक है सर, मैं परेशान वैसे नहीं करूंगा, केवल टेक्स्ट मैसेज करूंगा। और नहीं, आप जब भी आए। टेक्स्ट मैसेज में आपका फुल नेम और क्या बोलते हैं जी आपकी सर। सिटी लिख के भेज दीजिएगा, है ना, तो मैं ठीक है नंबर सर, सेव कर ठीक। लूंगा, है ना, चैट में ठीक है मैं सर। सभी को दे दिया हूँ, है ना। जी सर, जी सर। थैंक्स अलॉट चलिए, सर, थैंक्स अलॉट। ओके सर, ओके। या। चलिए, अच्छी बात लगी, सुनील सर से बात हुआ। ठीक है। देखिए, ये सिंपल एक ऑप्शन चेन का डेटा टूल है, जिसका आप जैसे आप यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। आप चार्ट के साथ इसका यूज करना चाहे तो चार्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारी थ्योरी के बेस पर जाना चाहें तो आपको रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। और हम हर टाइम कोशिश, मतलब सर का हर टाइम प्रयास होता है कि इसको और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप लोगों के सामने मिले। ठीक है। चलिए, ऋषभ अवस्थी सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर। हेलो जी नमस्ते। जी सर, बताइए कैसे हैं। बढ़िया है सर। जी सर बोलिए। थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे साथ सर हो क्या रहा है हम्म। कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ हम्म। तो लॉस हो जा रहा है, और जब पेपर ट्रेड कर रहा हूँ या ऐसे ही देख रहा हूँ तब मुझे पूरा मार्केट समझ नहीं आ रहा हम्म। है। इस अभी इस किस चक्कर में बेसिस मैंने पर बहुत ट्रेड लॉस कर करते हैं, लिया। मैं मतलब जुड़ा निफ्टी हुआ में हूँ कम ट्रेड से कम कर 2 रहे हैं सालों कि इसमें। से निफ्टी में ही, शुरू से ही निफ्टी में। निफ्टी में तो क्या दिक्कत क्या आती है, मतलब वो बताइए ना मुझे। हम यही तो पूरे दिक्कत दिन ही मतलब लाइव जब रहते मैं हैं, पूरे ट्रेड दिन ले ही। लेता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम तो पूरे दिन ही लाइव रहते हैं, पूरे दिन ही बाजार पे डिस्कस भी करते हैं। जी सर बिल्कुल। हम्म। लेकिन कभी ज्वाइन करता है, कभी नहीं ज्वाइन करता है। लेकिन हम जब अपने मन से ले रहे हैं ट्रेड तो थोड़ा सा जल्दबाजी या तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और जब पोस्ट मार्केट में खुद से पोस्ट मार्केट कर रहा हूँ तो मुझे पूरा मार्केट समझ में आ रहा है, यहाँ से लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ये सर फंसा अब जैसे हुआ मैं मतलब अब जैसे कॉन्फिडेंस मैं नहीं हो पा रहा है ना, नहीं बोल मैं पा रहा बताता हूँ। हूँ ना, देखिए क्या करना है। कहीं बार जैसे अब मैं ये देखूं, नेचुरली मुझे रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, सपोर्ट WTT दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाजार कहां तक जाना है, मैक्सिमम ER+1 तक, इतना ही है। ये मेरे लिए रिस्की वैल्यू है, ये मेरे लिए सेफ वैल्यू है। अब अगर ये बाजार गलती से, इतना ही था चलना, ये गलती से अगर 620 आएगा तो क्या करूंगा मैं, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, क्योंकि मेरा जो रूल है उस अकॉर्डिंग ये बाजार का यही टॉप था, इससे ऊपर बाजार जाना ही नहीं था। अगर चला गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। इसी की प्रैक्टिस करनी होती है कि क्या बाजार, ये कैसी वैल्यू है, ये रिस्की है, ये सेफ वैल्यू, कितनी बार जाएगा बाजार। जितनी बार भी आप देखेंगे बाजार इन्हीं वैल्यू से रिवर्स हो जाएगा, और जब नहीं हो उस दिन आपका स्टॉप लॉस है। सिंपल सा सब जवाब है। कहाँ चले गए कि नेट इश्यू हो गया, अवस्था जी गया। चलिए, तो जो रूल है, जितना सीखे हैं पेपर ट्रेडिंग में भी क्या है, मतलब कई बार क्या होगा मैं बताता हूँ ना, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, बाजार इस वैल्यू से तो रिवर्स नहीं हो जाएगा। पर ध्यान रखिए कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि बाजार मुझे ER+1 नहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कि आप रिस्क ले रहे हैं खुद से। और ये वाली वैल्यू किसके लिए है, सेफ ट्रेडर है। ये वाली किसके लिए है, जो स्टॉप लॉस बुक करना चाहते हैं उनके लिए। इतना ही है, बहुत सिंपल है, उसको सिंपल तरीके से लीजिए। परसेंटेज का गेम क्या होगा, कि अगर बाजार मान के चलिए यहाँ पर मुझे एक 66% दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो अगर ये WTT हो गया तो बुल रन हो जाएगा, तो मैं इस परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, मोहित सर को बुलाते हैं, मोहित सर है क्या। मोहित सर आप है क्या। चलिए, ये वाला रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, फ्री वाले में अपलोड करा देंगे, ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी मिल जाए कि कैसे आपको 920 पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे कुछ लोगों के सवाल भी लिए हैं,
तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको फिर से अपडेट आ जाएगा। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और बहुत सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं।